हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू कटिल्या क्लास चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डालने के कारण हमारा चैनल का बहुत बहुत ख़राब असर पड़ा है। आज से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो डालते रहूं। ये जो वीडियो मैंने शुरू किया हूं, ये बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको नज़दीक में डालते हुए वीडियो डाल रहा हूं। आज जो 2023 में दरोगा का जो बहाली आने वाला है, एसआई का जो लगभग बहाली आने वाला है, उसमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहला सेट का हम डिस्कशन करते हैं कि क्या कह रहा है पहला सेट में। पहला क्वेश्चन अगर हम दोस्तों देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वारा चार्टर कब दिया गया था। तो दोस्तों भारत के साथ व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ जो है वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर दिया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में आकर या पूर्वी देशों के साथ आकर अपना व्यापार कर सकती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दोस्त क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी, यहाँ देखिए उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। उग्र राष्ट्रवादी में कौन कौन लोग शामिल थे उनके बारे में बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन शामिल नहीं थे। उग्र मतलब गरम दल, गरम दल के जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत थे, बिपिन चंद्र पाल थे। ये महादेव गोविंद नारायण थे, वो नरम दल के नेता थे। उग्र राष्ट्रवादी से हम लोग याद रखेंगे दोस्तों लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। लाल से हो गया लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि सी नंबर ऑप्शन, जो कि इसमें सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे। तो दोस्तों 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। तो उस समझौते के बाद जो घातक सिद्ध हुआ था, ये सी नंबर ऑप्शन की कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ करना, यही बाद में जाकर बहुत घातक साबित हुआ था। कि कांग्रेस के जो नेता लोग थे या कांग्रेस के जो सदस्य थे, वे लोग मुसलमान के प्रति काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होने लगे थे और इसके कारण बाद में जाकर बहुत बुरा असर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है दोस्तों 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह जो शुरू हुआ था लॉर्ड लिनथ्रो के समय में शुरू हुआ था। आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही कहा जाता है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। प्रथम कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। दूसरे हमारे जवाहरलाल नेहरू हुए थे और तीसरे जो थे हमारे वो ब्रह्मदत्त थे। इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनथ्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था तो कौन थी। इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस से पूर्व कौन सी संस्था थी। तो कांग्रेस से पहले महत्वपूर्ण संस्था जो थी वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसके स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सही खोजना है कि साइमन कमीशन से कौन सा इसमें, तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की नहीं, ये तो 1919 के अधिनियम में कहा गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका में उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही कथन है। दादा भाई नौरोजी, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से चुनाव का टिकट जीता था। तो इन्होंने जो जीता था वो लिबरल पार्टी से, उदारवादी दल के नेता के रूप में इन्होंने
फिन्सबरी, ब्रिटेन में एक जगह है फिन्सबरी, वहाँ से इन्होंने चुनाव को जीता था। तो इस प्रकार से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और किस पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण जो है वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों कंठो उपनिषद से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो कंठो उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। दोस्तों बुद्धों का रामायण महावस्तु को कहा जाता है, जो कि महायान शाखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम था इबादत खाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा जो थे अकबर के नवरत्न में सम्मिलित थे, तो अकबर के समय ही प्रसिद्ध थे। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट जो है वह ऑस्ट्रेलिया द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर है, गलत है यह। इसकी संख्या 180 है, इसकी संख्या 360 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, तो यही आंसर इसका सही है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पर ही होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें उत्तर से होकर नीचे आना है, तो सबसे उत्तर में नल्लामलाई की पहाड़ी है, फिर उसके बाद जवादी की पहाड़ी, फिर नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये कोसी नदी, इसका आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी जो कि अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। इसके कारण हर साल बिहार में बाढ़ आते रहता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? तो लिटेराइट मिट्टी होगी। इसमें क्या होती है कि लोहे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण यह अनुवर्क हो जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही बात है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही बात है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यानी इसका आंसर जो है सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार हमेशा बढ़ते रहता है। जैसे कि आप लोग आवर्त सारणी देखे होंगे दोस्त लोग, आवर्त सारणी कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ये ऊपर से इस वाले लाइन को कहा जाता है वर्ग, और इस प्रकार से क्षैतिज को कहा जाता है आवर्त।
तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो दोस्तों होता है, धूल कण होता है। जैसे ये हमारा वायुमंडल है, इसमें बहुत सारा धूल कण हवा में मिले हुए रहते हैं। जब प्रकाश की किरण इस धूल कण से टकराती है तो इस प्रकार से क्या होती है कि स्कैटर कर जाती है, मतलब विसरण हो जाता है। तो इसीलिए विसरण का कारण जो होगा वह धूल कण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक का हो तो हमेशा 0 होता है। जैसे कोई भी अगर लिखा हुआ है मैग्नीज ऑक्साइड, अगर हम लिखते हैं तो जब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो टोटल ऐड करके वो 0 आता है। इसीलिए ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो सर्प विरोधी सुई में जो होता है वह स्वर्ण के यौगिक मिलाए जाते हैं, ऑरिक क्लोराइड जिसे कहा जाता है, ऑरिक क्लोराइड, इसी से सर्प विरोधी सुई बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब का बीमीय सूत्र है, दाब का बीमा बताना है यहाँ पर। तो दाब का जो बीमा होगा दोस्तों, दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बटे में क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इसका अगर हम बीमा निकालते हैं तो केजी 1 है यानी कि m हो जाएगा 1, मीटर ऊपर 1 है नीचे 2 है यानी 1 माइनस में बचेगा तो l हो जाएगा -1, और नीचे s 2 है यानी कि t-2। तो इसका आंसर हो जाएगा m l-1 t-2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव सेल क्या है। तो जैव सेल जो होते हैं वो कोयला होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है। तो याददाश्त का जो संबंध होता है मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है पक्षी की तरह, लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं भी होती है। तो यह जो है आर्क्योप्टेरिक्स नाम की एक पक्षी है जो कि पक्षी की तरह दिखता है लेकिन है सरीसृप के जैसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आगे देखते हैं, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत का राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि सबके सब लोकसभा से ही चुनकर आते हैं। निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। तो भारत की संचित निधि से जो है पैसा निकालने का प्रक्रिया है वह भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता का जो है यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो यह भाग 20 में संविधान संशोधन है अनुच्छेद 365 के तहत।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलाना है भाषाओं का उल्लेख, तो भाषा का उल्लेख भाग 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल निरोध अधिनियम, तो दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो यह जो है 73वां जो हुआ है 11वीं अनुसूची से। अब भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित वो 9वीं अनुसूची से। इसका अगर हम आंसर देखें, 1 का 2 यानी 1 का 2 दो जगह है, 1 का 2 और डी का 3, 1 का 2 और डी का 3, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो 1833 के अधिनियम में प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित जो है वह गुलाबी क्रांति है। नीली क्रांति मत्स्य पालन, गोल्डन क्रांति कपास से है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत दो संगठन का स्थापना हुआ था, उसे ही ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। वे दो जो हैं वे IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत इसका गठन किया गया था, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1949 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का जो विचार आया था वह BD सावरकर का ये विचार था। भारत में आयकर क्या है? तो भारत में आयकर जो है वह प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमानी उत्सव पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्सव पर्व का जो संबंध है वो मलखम्ब खेल से संबंधित है। इससे क्वेश्चन भी है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल में किस दो खेलों को शामिल किया गया है? तो एक मलखम्ब को और एक योगासन को शामिल किया गया है। तो ये एक प्रकार से ये भी एक इम्पोर्टेंट ही है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो निपख आंदोलन के जो प्रणेता थे वे दादू दयाल थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का जो है ग्रीक के द्वारा चलाया गया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव हो जाता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे खादर कहते हैं। नई मिट्टी को खादर और पुराने मिट्टी को पांगर कहा जाता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे हम लोग थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन में क्या होता है कि तापमान बहुत जल्दी कम होते रहता है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड जो है वह बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह अर्नाल्ड टोयम्बी के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों आज का पहला सेट एडिटोरिया का जो 5000 का जो सेट था उसका पहला सेट आज ये ख़त्म यहीं पर होता है। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाने के लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। आज से ये वीडियो लगातार हमारे चैनल पर डाला जाएगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ फिर से कल एक नया वीडियो लेकर के। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।